जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी का पेपर कोड B050501T का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पैरासाइटोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड जूलॉजी। ये क्वेश्चन पेपर आपके 2025-26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आपका सेक्शन ए यानी कि खंड आ। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने अंक का है? 3 अंक का है। ठीक है, इसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, ट्राइकोसिस्ट किसे कहते हैं? तो ट्राइकोसिस्ट कुछ प्रोटिस्ट विशेषकर सिलियर्स जैसे पैरामीशियम में पाए जाने वाले विशिष्ट अंगक हैं। ये धुरी के आकार की संरचनाएं होती हैं जिनमें एक नोक होती है। जब जीव को खतरा होता है तो ये रक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए लंबे धागे जैसी संरचनाएं छोड़ते हैं जो शिकारियों को उलझाने या रोकने में मदद करती हैं। इसके बाद इसी में आपका सेकंड है, यूप्लेक्टेला किसे कहते हैं? तो यूप्लेक्टेला जिसे आमतौर पर वीनस की फूलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, पोरीफेरा संघ का एक समुद्री स्पंज है। यह गहरे समुद्र में पाया जाता है और फिल्टर फीडर होता है जो पानी से कार्बनिक मलबे और सूक्ष्म जीवों को खाता है। जापान में इसे विवाह के उपहार के रूप में शुभ माना जाता है। इसी में आपका नेक्स्ट है नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट जिसे हम लोग नीडोसाइट्स भी कहते हैं, निडारिया संघ के सदस्यों जैसे जेलीफिश, मूंगा और समुद्री एनीमोन में पाई जाने वाली विशेष डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में नेमाटोसिस्ट नामक एक अंगक होता है जिसका उपयोग जानवर शिकार को पकड़ने, बचाव करने और खुद को किसी सतह से जोड़ने में करता है। नीडोब्लास्ट सम्मोहनकारी रसायन स्रावित करते हैं जो शिकार को पंगु बना देते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में साइपोनोफेरा। तो साइफोनोफेरा निडारिया संघ में समुद्री जानवरों का एक क्रम है। हालांकि वे सतह पर जेलीफिश की तरह दिखते हैं, लेकिन प्रत्येक साइफोनोफोर वास्तव में आनुवांशिक रूप से समान कई जीवों की एक तैरती या तैरती हुई कॉलोनी है जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण शिकारी हैं जो शिकार को फंसाने के लिए तंबू का जाल बिछाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट है अपोलिरिस यानी कि प्रमोचन किसे कहते हैं? तो अपोलाइरिस फीताक्रमी यानी टेपवर्म के जीवन चक्र में एक प्रक्रिया है जिसमें अंडे से भरा एक परिपक्व भाग जिसे हम लोग ग्रेविड प्रोग्लोटिट कहते हैं कृमि के शरीर से अलग हो जाता है और मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अंडे को अगले मध्यवर्ती मेजबान तक पहुंचाना और फीताक्रमी की लंबाई को विनियमित करना है। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है एस्कारिस लम्ब्रिकाइटिस। तो एस्कारिस लुम्ब्रिकाइट्स सबसे बड़ा आंतों का गोला कृमि है जो मनुष्यों को संक्रमित करता है। यह एस्कारिसिस नामक परजीवी संक्रमण का कारक एजेंट है जो दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। कितने? 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। संक्रमण दूषित अंडे निगलने से होता है और इसके लक्षणों में पेट दर्द, मतली और कुपोषण शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में हिरुडीन। क्या है? हिरुडीन। तो हिरुडीन जोंक की लार ग्रंथियों में पाया जाने वाला एक शक्तिशाली प्राकृतिक थक्का रोधी है। यह थ्रोम्बिन नामक एंजाइम को रोकता है जो रक्त के थक्के जमने के लिए फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग रक्त जमावट विकारों के उपचार में किया जाता है क्योंकि यह थक्कों के निर्माण को रोकता है और उन्हें घोल देता है। इसी में आपका नेक्स्ट है हॉस्टेट प्लेट। तो हॉस्टेट प्लेट झींगे के पाचन तंत्र में पाई जाने वाली एक त्रिकोणीय भाला जैसी संरचना है।
यह कार्डियक पेट के तल पर स्थित होती है। यह संरचना भोजन के पाचन, अवशोषण और फिल्टरिंग के लिए आवश्यक है, जिससे केवल तरल भोजन ही अगले अंगों तक पहुंच पाता है। इसी में आपका नेक्स्ट है ऑस्फ्रेडियम। क्या है? ऑस्फ्रेडियम। तो ऑस्फ्रेडियम मोलस्का में पाया जाने वाला एक ग्राण या संवेदी अंग है, जो आमतौर पर श्वसन अंगों यानी गिल्स के पास स्थित होता है। इसे एक जो है कीमो रिसेप्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह आसपास के वातावरण में रासायनिक परिवर्तनों या रसायनों की उपस्थिति का पता लगाकर जीव को भोजन या शिकारियों के बारे में जानकारी देता है। इसी में आपका लास्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को हम लोग कहते हैं रेशम उत्पादन, यानी रेशम कीट को पालने और उनसे रेशम प्राप्त करने की प्रथा है। यह एक प्राचीन कला है जिसका अभ्यास हजारों वर्षों से किया जा रहा है। रेशम कीट की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति बॉम्बिक्स मोरी है, जिन्हें सहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मूल्यवान और शानदार रेशम कपड़ों का उत्पादन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके टोटल 10 पार्ट थे और वो आपको सभी पार्ट्स को करना था, यानी सभी पार्ट्स यहाँ पे आपके कंपलसरी थे। ठीक है, इसी में आपका आता है सेक्शन बी यानी कि खंड बा। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ओनली, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क, यानी केवल 4 प्रश्न ही आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंकों का है। इसी में आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंजुगेशन इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम में संयुग्मन की व्याख्या कीजिए। इसी में आपका नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया, यानी ओबिलिया के जीवन वृत्त का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका इसी में शॉर्ट नोट्स ऑन सैलिएंट फीचर्स ऑफ टेनोफोरा, टीनोफेरा के मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में बताइए, यानी आपको टीनोफेरा की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो आपको संक्षेप में बतानी है। इसी में आपका नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम के प्रजनन तंत्र का वर्णन करें। इसी में आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी ऑफ एस्केरिस, यानी एस्केरिस की बाह्य आकारिकी की व्याख्या कीजिए। इसी में आपका नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन दी पैरासाइटिक एडाप्टेशंस इन लीचेस, यानी जोंक में परजीवी अनुकूलन पर निबंध लिखिए। इसी में आपका लास्ट है डिस्क्राइब दी सीफेलिक अपेंडेजेस ऑफ पैलमॉन, यानी पैलिमॉन में कपालीय उपांग के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से आपको जो है टोटल कोई 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको करने होंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका सेक्शन सी यानी कि खंड सा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ओनली, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 450 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको जो है 450 शब्दों में देना है। इसी में आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ गंधीबक, यानी गंधीबक के जीवन वृत्त और नियंत्रण का वर्णन कीजिए। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिश कल्चर, यानी मत्स्य पालन के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। इसी में आपका नेक्स्ट है राइट ए नोट्स ऑन डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, यानी रेशम कीट के रोग और उनके आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। इसी में आपका अगला है राइट ए नोट ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, यानी मधुमक्खी के सामाजिक संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली 2 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे आंसर्स करने हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे। आपको टोटल यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 आउट ऑफ आपको 2 यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा बीएससी 5th सेमेस्टर का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप hindustanknowledge.com पे
विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।